एक समय की बात है। एक दूर देश में एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, जिसका शासक राजा अर्जुन और उनकी पत्नी रानी लक्ष्मी थी। राजा अर्जुन एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे, जबकि रानी लक्ष्मी सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थीं। उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। राजा अर्जुन और रानी लक्ष्मी का प्यार एक आदर्श था। वे दोनों एक दूसरे की सोच, इच्छा और भावनाओं का सम्मान करते थे। रानी लक्ष्मी न केवल राजा की पत्नी थीं, बल्कि वह राज्य की जिम्मेदारियों में भी उनका सहयोग करती थीं। वह राज्य के किसानों की मदद करती, बच्चों के लिए स्कूल खोलवाती और जरूरतमंदों के लिए अस्पताल बनवाती। राजा अर्जुन हर निर्णय को अपनी रानी के साथ साझा करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी रानी की सूझबूझ और समझ बहुत गहरी थी। वे दोनों मिलकर राज्य की प्रगति के लिए कई योजनाएं बनाते थे और उन योजनाओं को अमल में लाते थे। लेकिन एक दिन एक अजनबी बोधि नामक साधु राजा अर्जुन के दरबार में आया। वह साधु बद्धा ज्ञानी और तपस्वी था और उसने राजा से एक सवाल पूछा। राजा अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि सच्ची खुशी क्या होती है? राजा अर्जुन थोड़े समय के लिए सोच में पड़ गए, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि साधु का सवाल क्यों पूछा गया। साधु ने फिर जवाब दिया, सच्ची खुशी तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष को समझे। यह धन, सत्ता या प्रसिद्धि से नहीं मिलता। यह सुनकर राजा अर्जुन को गहरी सोच में डाल दिया। राजा अर्जुन ने अपनी रानी लक्ष्मी से इस बारे में बात की और उन्होंने निर्णय लिया कि वे राज्य में एक नया बदलाव लाएंगे। वे चाहते थे कि राज्य का हर नागरिक खुश और संतुष्ट रहे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को बढ़ावा देना शुरू किया। राजा और रानी के प्रयासों से राज्य में हर तरफ खुशहाली फैल गई। लोग न केवल भौतिक सुख साधनों से, बल्कि मानसिक शांति और संतोष से भी संपन्न हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति और संतोष खोजने में है। राजा अर्जुन और रानी लक्ष्मी की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे सच्चे सुख की खोज करें और दूसरों के भले के लिए काम करें।